हेलो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी को बताया था कि शिवानी के साथ जो गुर्रेलाल भैया रहते हैं उनकी भतीजी का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पे ही डेथ हो गई है। लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं मिल रहा था क्योंकि शिवानी ने कुछ भी अपडेट नहीं किया था। जाहिर सी बात है, वो कैसे अपडेट करेगी क्योंकि वो आनन फानन में वहाँ गई होगी, तो अपडेट दे पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया है, तो मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ कि सच में ऐसा हुआ है। मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी। उनका नाम पूनम था। भाई की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। उसे सफाई या कहीं और रेफर कर दिया गया है। गाड़ी को खरोच तक नहीं आई, ये सुनने में ऐसा आ रहा है। भगवान, ये क्या लीला थी आपकी। गाड़ी चली जाती लेकिन इंसान बच जाता, लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। और बहुत तकलीफ हो रही है। आज हम सब अगर पूनम को जानते हैं तो सिर्फ शिवानी की वजह से। अगर शिवानी ने अपने ब्लॉग में पूनम का चेहरा ना दिखाया होता तो हम उसे ना पहचानते, ना आज हम रिएक्शन दे रहे होते उसके ऊपर, ना हमें कोई तकलीफ होती। जितने भी लोगों को शिवानी ने अपने ब्लॉग में दिखाया है उसी के ही थ्रू हम लोगों को जानते हैं। तो हम लोग कभी ना जानते हैं। बहुत अच्छी लड़की थी। अभी 1 डेढ़ साल ही शादी को हुआ था। प्रेग्नेंट भी थी और इतना सब कुछ हो गया। सच में भगवान घर वालों को संभालने की ताकत देना और उनके पति को भी हिम्मत देना, सब कुछ कर सके। मिट्टी तो जाहिर सी बात है ससुराल ही गई होगी, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी की विदाई मैके से होती है, अर्थी ससुराल से उठती है। बहुत दुख हो रहा है कि अच्छे लोग ही क्यों जा रहे हैं। भाई ठीक हो जाए, जो कि गंभीर रूप से घायल है। बहन तो चली गई। माँ बाप दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन भाई को तो सही कर दे अब। ये माँ बाप टूट जाएंगे। एक ही घर के दो बच्चों को खोने का दर्द सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत तकलीफ, बहुत दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भले वो अपना खून नहीं है तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। बहुत दर्द महसूस होता है। और इन चीज़ों को देखने के बाद मन में एक निराशा आती है और साथ में एक डर बैठ जाता है। और उसी को दोबारा रिपीट करके आप लोगों के लिए बताना और दर्द भरा होता है। हमें बार बार वो वीडियो सामने आ जाती है, एक दो बार देखनी पड़ती है ताकि रात को सही इन्फॉर्मेशन दे सके। उनके चाहने वाले इधर उधर भटके ना और हमको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सुना था कि वो मैके आई थी, उनको पथरी भी थी। वो प्रेग्नेंट थी कि उनको पथरी थी, मुझे ये कंफर्म नहीं है। पथरी की जगह, पथरी और प्रेग्नेंट दोनों की बातें मैंने सुनी है। वो मैके ही आई थी, अपने भाई के साथ दवा लाने जा रही थी और ये हादसा हो गया। ऑन द स्पॉट वो नहीं रही। पूनम कौन है, कहाँ से आई है, हमें क्या पता चलता। हम लोग को तो कोई लेना देना भी नहीं था। वो हमने शिवानी के ब्लॉग के थ्रू जाना। उसने उनके शादी का ब्लॉग डाला, उसके थ्रू हम लोग ने उनको जाना। वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, कितनी अच्छी थी वो। जितना भी दिखा ब्लॉग में अच्छी ही दिखी थी वो। कितनी मासूम सी थी, कोई उम्र नहीं थी उसकी। ब्लॉग के थ्रू हम लोग का उनसे रिलेशन बना। जो नहीं रिलेशन ब्लड का ही हो, घर जाएँ तभी रिलेशन हो, फ़ोन पे बात हो तभी हो। हम रिएक्शन वालों का रिलेशन ऐसे भी हो जाता है, सिर्फ़ उनका वीडियो देखने से ही। जैसे सब्सक्राइबर का होता है अपने फेवरेट ब्लॉगर के साथ, एक दिन वीडियो ना आने पे परेशान हो जाना, वही हम लोग का भी होता है। आप लोग प्रेयर करिए उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हो। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके भाई को जल्दी ठीक कर दे।